नवरात्रों का अवसर हो और तुलसी के पौधे की चर्चा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तुलसी महारानी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। और तुलसी महारानी को छूकर बोलना है आपको ये शब्द, लाखों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको असीम और अनंत गुना करोड़ों फल मिलेगा इस जानकारी को लेकर। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। तुलसी के पत्ते के बारे में आप जानेंगे, तुलसी के पौधे के बारे में जानेंगे और जानेंगे वो सब लाभ के अवसर जो आपके जीवन में आने को आतुर हैं, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते। तो इन अवसरों को पाने के लिए तुलसी के पौधे को छूना ज़रूरी है, तुलसी के पौधे का स्पर्श करना ज़रूरी है। और फिर देखो, लाखों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे आपको। ऐसा अवसर नवरात्रों में ही आता है। नवरात्रों के अलावा भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। नवरात्रे ऐसे अवसर होते हैं जब आप तुलसी के पौधे को छूकर जो विश मांगते हो वो पूरी होती है, मनोकामना मांगते हो वो पूरी होती है, हर इच्छा आपकी पूरी होती है। माता रानी की ऐसी कृपा और शक्ति इस माहौल में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपका असीम प्यार देने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका अपना हाथ है और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमा श्री चैनल पर आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय तुलसी महारानी, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता अवश्य ही प्रेषित करिएगा। इससे आपको करोड़ों गुना अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। तुलसी का धार्मिक महत्व है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बहुत गुणी जन थे और तुलसी के औषधीय महत्व को वैसे समझा ना पाएँ तो धर्म से जोड़ा गया। हालांकि दोनों ही पक्ष इसके प्रबल हैं। तुलसी का एक नाम वृंदा है, अर्थात विद्युत शक्ति। तुलसी की लकड़ी की अगर आप पाजेब पहनते हैं या गजरा लगाते हैं या कंठी पहनना का रिवाज सदियों से चला आया है और इसको गले में धारण करने से एक्यूप्रेशर पड़ता है और एक्यूप्रेशर से आपको हर बीमारी से मुक्ति मिलती है और दीर्घायु की प्राप्ति आपको होती है। तंदुरुस्ती आपके शरीर में संचार करने लगती है, शरीर रोग मुक्त, निर्मल और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है, इसलिए गले में तुलसी की माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती, आपको ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। गले में तुलसी की कंठी पहनने से आवाज़ सुरीली होती है और गले के रोग नहीं होते और मुखड़ा गोरा और गुलाबी रहता है। हृदय पर झूलने वाली तुलसी की माला फेफड़ों और हृदय रोगों से भी बचाती है। ये स्वभाव में सात्विकता लाने वाला पौधा है। तुलसी की माला जो फेरता है उसको एक्यूप्रेशर बिंदु पे दबाव पड़ता है और मानसिक तनाव उसको नहीं होता है। इसको दिखावा या पाखंड ना समझें, क्योंकि तुलसी में अजीब सी संजीवनी शक्ति होती है जो बिजली से की तरह रोम रोम में दीर्घायु भर देती है। तुलसी के प्रयोग से, तुलसी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पे बल देने के लिए धार्मिक कथाएं रची गई हैं। पाखंड को छोड़कर इसका वैज्ञानिक महत्व आपको समझना पड़ेगा। तुलसी केवल शाखा व पत्तों का ढेर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तुलसी के आगे खड़े होकर पढ़ने, विचारने, दीप जलाने से और परिक्रमा लेने से इंद्रियों के विकार दूर होते हैं और मानसिक चेतना को बल मिलता है। प्रातः और सायंकाल धूप दीप जलाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, श्वास के कष्ट मिटते हैं और तुलसी से उड़ने वाला तेल अदृश्य रूप में आपको कांति, ओज और शक्ति से भर देता है। तुलसी के सेवन से, सानिध्य में रहने से मन में बुरे बुरे विचार नहीं आते हैं। तुलसी क्रोध को वश में करती है, कामोत्तेजना का भी शमन करती है। तुलसी का पौधा स्फूर्तिदायक आपको वायु देता है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। पुराने समय में लोग पुराने मकान में बनवाते समय नींव में एक घड़े के अंदर हल्दी से रंगे हुए वस्त्र में तुलसी की जड़ रखते थे। इसके प्रभाव से उस घर में बिजली गिरने की आशंका नहीं रहती थी। पवित्र जगह या मंदिर में तुलसी लगाना बहुत श्रेष्ठ होता है। तुलसी का नित्य पूजन करके आपको फ़ायदा होता है और आपको तुलसी पूजन करना ही चाहिए। जब पूर्व दिशा में सूर्य की किरण, प्रथम किरण तुलसी पर पड़ता है, ये बहुत शुभ होता है।
सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आप तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, इससे आयुष्मान आप बनते हैं, तेजस्वी आप बनते हैं, सौंदर्यवान आप बनते हैं। तुलसी के पौधे की निराई गुड़ाई सिंचाई अपने हाथों से करें, इससे चर्म रोगों का डर नहीं होता और हाथों को एक्जिमा, दाद, छाजन आदि रोग अपने आप जाते रहते हैं। सुबह नहा धोकर एक धोती पहन लें और लपेट कर तुलसी की परिक्रमा करें और उस दिशा में खड़े हों जिधर से हवा तुलसी को छूकर आपको लगे तो नारी पुरुष संतान को प्राप्त करती है, क्योंकि विकार दूर होकर वो पुष्ट और सबल बनती है। तुलसी के बगीचे में बैठना, लेटना, खेलना और व्यायाम करने से दीर्घायु मिलती है और सुख, वैभव और उत्साह आपके जीवन में आता है। तुलसी एक कवच की तरह आपका प्रोटेक्शन करती है। लगभग सभी शास्त्रों में तुलसी की सुगंध और गुणों का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में सुगंधित वस्तुओं के उपयोग करते समय स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जाता था और कृत्रिम और हानिकारक पदार्थों की बजाय तुलसी का पौधा आपको लगाने से बहुत लाभ मिलता है। पश्चिम देशों में भी इसका प्रयोग भोजन में बहुतायत से होता है। तुलसी के पत्तों का रस सूप, अचार, चटनी में स्वाद बढ़ाने और सुगंध के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है। तुलसी की प्रकृति गर्म होती है, इसको सीमित मात्रा में ही प्रयोग में लेना चाहिए। शीत ऋतु में इसका प्रयोग विशेष लाभदायक होता है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी आप इसका प्रयोग करते हैं। इसको दांतों से चबाना नहीं चाहिए। दांतों से चबाने से स्पर्श मतलब नहीं करें दांतों से, इसकी दांतों का एनेमल ख़राब होता है और यदि चबा कर खाते हैं तो तुरंत कुल्ला करके पानी ऊपर से पी लेना चाहिए। वैसे चबाना नहीं चाहिए तुलसी दल को दांतों से। तुलसी को चबाने से पायरिया जैसी बीमारियां, खून आना चालू हो जाता है, अतः तुलसी की पत्तियों को चबाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे मत से तुलसी दल को चबाने से कीड़ा नहीं लगता है, तो ये दूसरा मत है। अब आप किस मत को मानते हैं? हमने तो दोनों ही मत आपको बता दिए, उसके अनुसार आप प्रयोग करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य बिना स्नान किए तुलसी दल तोड़कर पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। दाहिने हाथ से पत्तों को एक एक करके तोड़ के बर्तन में रखते जाना चाहिए। आवश्यकता के बिना तुलसी को तोड़कर व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये एक दिव्य चमत्कारपूर्ण अमृतवटी है। हर आंगन में बसती है तुलसी और इसके बेहिसाब फ़ायदे हैं। आइए थंबनेल पर आते हैं। आपको तुलसी को छूकर क्या बोलना है आज के वीडियो में आपको बताते हैं। जानकारी पसंद आए तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। आप जानते हैं कि तुलसी माँ लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है, विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो आपको तुलसी माता की जय बोलना है और विष्णु भगवान की जय बोलनी है, लेकिन उससे भी बढ़कर शालिग्राम की आपको जय बोलनी है। शालिग्राम जी की आपको स्तुति करनी है। शालिग्राम जी का जो मंत्र है आपको बोलना है, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो आप शालिग्राम जी का मंत्र बोलें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। तुलसी को छूकर आपको ज़बरदस्त तुलसी माता की कृपा मिलेगी, क्योंकि तुलसी माता बहुत शुद्ध होती है, सात्विक होती है। तुलसी के पत्ते शारीरिक सौष्ठव बढ़ाते हैं, आपके मुख का सौंदर्य बढ़ाते हैं। चेहरे में चमक लाने के लिए दिन में 2 बार 1-1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर पिएं। इससे चर्म रोग भी मिटते हैं और नित्य खाने से आपके गालों में चमक भी आती है। तुलसी व नीम के पत्ते बराबर मात्रा में पीसें और चेहरे पर लगाएं। इससे आपका रंग साफ होता है, सांवला रंग फेयर हो सकता है। तुलसी के पत्तों का रस तुलसी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर उपटन लगाने से चेहरे की आभा बढ़ती है। तुलसी के रस में केला, अमरूद, संतरा, सेब आदि को पीसकर थोड़ा दही मिलाएं और थोड़ी सी पिसी हल्दी और 2-4 बूंद शहद मिलाएं। इसको फेस पैक के रूप में प्रयोग करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तुलसी के पत्तों के रस का गुनगुना करके एड़ियों में मिलने से एड़ियाँ मुलायम रहती हैं, लेकिन पैर में तुलसी का रस आप लगाएं, इसकी सलाह आपको नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें पैरों में लगाने के लिए है, उनका प्रयोग आप करिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, आप
तो आप पैरों में लगाते हैं, क्योंकि तुलसी को पैरों से स्पर्श करना पाप का भागीदार आपको बना सकता है। तो तुलसी औषधीय गुणों की खान है। इतने सारे औषधीय गुण इसमें छिपे हैं। विषय का विस्तार होने से सीमित जानकारी आपको दी। तो तुलसी के पौधों को छूना है आपको, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11,000 बार आप जाप करते हैं तो आपको लाखों मांगेंगे तो करोड़ों रुपए आपके जीवन में आएंगे। इतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। कमेंट सेक्शन में जय तुलसी माता, जय शालिग्राम जी अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू सो मच।